नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटली। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी के पदों की व्याख्या श्रृंखला में अगला जो पद्य है उसकी व्याख्या हम यहाँ पर आपके सामने कर रहे हैं। और वो पद्य इस तरह से है दोहा। भूषण भारु संहारिये क्यों इहि तन सकुमार, सूधे पाइन धर परे शोभा ही के भार। एक महिला है और उसने बहुत से आभूषण धारण कर रखे हैं अपने शरीर पर। तो वहाँ पर बिहारी कहते हैं कि भूषण माने अलंकार, और क्यों ही तन सकुमार, और उसका शरीर है वो बहुत ही सुकुमार है और इतना अधिक भार है आभूषणों का कि उस आभूषणों के भार से उसके जो पैर हैं वो सीधे पाए न धर परे, सीधे पैर ही नहीं रखे जाते हैं। शोभा ही के भार, यानी कि आभूषणों की इतनी अधिक उसके उपस्थिति है कि उससे उसके पैर ही सीधे रखे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बिहारी हैं वो उस नायिका के आभूषणों का, शरीर के ऊपर जो आभूषण है उन आभूषणों का वर्णन कर रहे हैं और उस आभूषणों के वर्णन के साथ में उसकी सुकुमारता का वर्णन भी कर रहे हैं कि वो इतनी सुकुमार है और आभूषण इतने हैं कि उसका जो सौकुमार्य है वो उन आभूषणों को झेल नहीं पाता है। यहाँ पर श्रृंगार का भाव है, ब्रज भाषा साहित्यिक ब्रज है, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है और नायिका के सौंदर्य और सौंदर्य के साथ में जो आभूषणों का वर्णन है नक्शिक वर्णन में वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है, नायाब है और अतिशयोक्ति की भी यहाँ पर झलक आपको दिखाई पड़ सकती है। अगला पद्य है। कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, भो मन मोहन रूप मिले पानी में को लोन। कोटिक मतलब करोड़ों हैं, मन मतलब मन या मानसरोवर भी है, लोन का मतलब यहाँ नमक है। और ये जो दोहा है ये यहाँ बिहारी ने एक ऐसी नायिका जो प्रेमाशक्त नायिका है, तन्मय है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। और एक सखी है वो उसको कहती है कि हे सखी, मेरा मन जो है मोहन के रूप में इस तरह से मिल गया, एकाकार हो गया, तल्लीन हो गया, लीन हो गया, जिस प्रकार से नमक पानी में मिल जाता है और फिर उसके बाद में वो नमक उस पानी में दिखाई नहीं देता है। चाहे आप करोड़ों उपाय करो, कोटिक मतलब करोड़ों, कितने ही करोड़ों उपाय करो, फिर भी नमक का टेस्ट तो, स्वाद तो आ जाएगा, परंतु वो नमक उस पानी से अलग नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से मेरा मन जो है वो नायक में मिल गया। और दूसरा यहाँ पर भाव है वो भक्ति का भाव है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक भक्त हैं, वो भक्त ये कहते हैं कि मेरा जो भगवान कृष्ण है उस कृष्ण में मेरा मन इस तरह से रम गया है जैसे पानी में नमक रम जाता है और फिर वो अलग नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से मेरा मन कृष्ण भक्ति में रम गया और मैं कृष्ण भक्ति से अब चित्त अलग नहीं हो सकता, तो पृथक नहीं हो सकता। जैसे मानसरोवर में जो वो जल मिल जाता है और वो बूंद जो है मानसरोवर में सागर में मिल जाती है और वो फिर उस बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, ठीक उसी तरह से मैं तो, मेरा जो मन है वो समुद्र रूपी मानसरोवर रूपी कृष्ण में लीन हो गई है और अब उसको पृथक नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से भक्ति का भाव भी है और सामान्य रूप में यदि हम इसकी व्याख्या करना चाहें और देखना चाहें तो नायक नायिका का प्रेम भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है कि दोनों का मन किस तरह से लीन हो गया। और ये एक प्रेमी और प्रेमिका के लिए ठीक भी है कि जब हम प्रेम कर रहे हैं तो उस प्रेम में कहीं भी अविश्वास का भाव नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर इस पद्य में जो मन है उसके दो अर्थ हैं, एक मन सामान्य मन है, एक मानसरोवर भी है, श्लेष अलंकार है, यहाँ पर संपूर्ण पद में दृष्टांत अलंकार है और श्रृंगार के साथ में भक्ति का भाव भी लिए हुए हैं। श्रृंगार और भक्ति दोनों का एक साथ
इस पद्य में वर्णन दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।